नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बेटा जी कक्षा 11वीं की जो आरोह आपका काव्य खंड है, आरोह बुक है, उसका काव्य खंड है, उसमें एक कविता है घर की याद। ठीक है, उसको सीखेंगे। इसके जो कवि हैं वो कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र। समझ गए? तो भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं वो गांधी जी के भक्त रहे हैं और उन्होंने उनमें बहुत आस्था रखी है, इसलिए उनको कविता का गांधी भी कहा जाता है। अब ये जो कविता है घर की याद, कवि जेल में बंद हैं और उन्हें अपनी घर की याद आ रही है। ठीक है, तो वो किस तरह से सारे परिवार को याद कर रहे हैं, यह सारा भाव इस कविता में है। ध्यान से सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। आपके मन को छूने वाली यह कविता है कि जब कोई एक परिवार का सदस्य घर से बाहर कहीं कैद में होता है और उस समय वहां बैठकर वो जो घर को याद करता है, माँ को भी, पिता को भी, बहन को भी, भाइयों को भी और पूरे परिवार को, तो उसके मन के भाव क्या होते हैं वो सारे इस कविता में कवि ने प्रस्तुत किए हैं। समझ में आ गई? और वो सावन को भी देख रहा है, सावन के महीने में बादलों को देखता है तो मानो उनको भी ये सोचता है कि संदेशा मेरे पिता के पास या माता के पास पहुंचाएं, लेकिन स्थिति सही मत बताना, कहीं वो परेशान ना हो जाए। उसको ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि माता पिता को मेरी गलत यानी बुरी, मेरी पीड़ा वाली स्थिति का पता चल के वो और ज्यादा दुखी ना हो जाए। तो यह सब चीजें इस कविता में प्रस्तुत की गई हैं। समझ गए बेटा जी? तो चलिए शुरू करते हैं। घर की याद, तो शीर्षक भी घर की याद ही है, तो घर की याद आ रही है कवि को। ठीक है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। मानो जब बरसात होती है, आकाश में बादल होते हैं तो पानी गिरता है, और जब मन दुखी होता है तो आंखों से आंसू झड़ते हैं। तो पानी गिरने से अभिप्राय यानी उन्होंने जो बादल बरस रहे हैं उसको मानो एक आंसुओं से तुलना कर ली है कि आंखों में पानी झड़ रहा है। वैसे बाहर बरसात हो रही है, ठीक है, कि बरसात के दिनों में भी सारे जब इकट्ठे होते हैं और कुछ कुछ बनाते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, तो वो और अच्छा लगता है। लेकिन कवि का मन चूंकि दुखी है, इसलिए आंखों में पानी जो भरा हुआ है वो गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। यानी पूरी रात वह पानी बरसता रहा है, बरसात होती रही है, और उसका जो मन है वह भी और जो प्राण है वह भी मानो गिर रहा है। किसमें? उस पानी में। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि कवि बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, घर को याद करके उसकी आंखों से आंसू झड़ रहे हैं जो पूरी रात झड़ते रहे हैं। समझ में आ गई आपको? आगे है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। यानी बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है, बहुत ज्यादा आंसू गिर रहे हैं, और आंखों में जो घर की याद है वह मानो तिर रही है, तैर रही है। क्योंकि जब आंखों में आंसू होते हैं तो आप किसी चीज को स्पष्ट नहीं देख पाते, इसलिए कैसा हो रहा है? घर मानो नजर में तैर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। किस घर की बात कर रहे हैं? जो उससे दूर है और जो खुशियों से भरा हुआ है। यानी घर में क्या है? सारी खुशियां हैं, लेकिन मेरे से दूर है वो चीज। क्यों? क्योंकि कवि जेल में बंद है। समझ में आ गई आपको? घर की घर में चार भाई, मायके से बहन आई। यानी घर में क्या है? चार भाई हैं और बहन भी मायके में आ गई है। ठीक है, मायके में बहन आ गई है, यानी अपनी ससुराल से पिता के घर बहन आई है। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। यानी बहन कहाँ पर आई है? अपने पिता के घर आई है, लेकिन पिता के घर को परिताप का घर उसने बोला है। परिताप समझते किसको बोलते हैं? जो दुख से भरा होता है, यानी अत्यधिक दुख जहां पर होता है उसको हम परिताप बोलते हैं। अब लड़की के लिए पिता का घर दुख वाला घर नहीं होता, लेकिन कवि ने अपनी बहन के लिए पिता के घर को परिताप का घर क्यों कहा है? क्योंकि सारे भाई घर में नहीं है, एक भाई जेल में बंद है, तो वहां खुशी का माहौल है ही नहीं, इसलिए बहन के लिए वो घर परिताप का घर बोला गया है। समझ में आ गया बेटा आपको? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके आगे ही। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। यानी घर में सारे लोग जुड़े हैं, सारे लोग इकट्ठा हैं, और इतने कभी इकट्ठा नहीं हुए। यानी ऐसे इतने कभी लोग इकट्ठा नहीं हुए। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। यानी घर में कितने हैं? चार भाई हैं और चार बहनें हैं, जिनको भाइयों को भुजा बोला है, ताकत बोला है, और जो बहन है उनको प्यार बोला है। ठीक है, यानी बहनें जो है भाइयों का प्यार हैं, यानी उनकी रक्षा का दायित्व भाइयों पर है, इसलिए भाइयों को भुजा बोला है। समझ में आ गई आपको? शक्तिशाली है,
ताकतवर है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। यानी अभी भाई बहन की बात कर रहे थे, अभी माँ की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मेरी माँ जो है वो कैसी है, बिन पढ़ी है और दुख में वह गढ़ी मेरी। तो गढ़ी माने डूबी हुई, गढ़ी माने निर्मित करना होता है। अब बनाई तो कैसे जाएगी, यानी दुख में डूबी हुई है। भाव समझ लीजिए, ठीक है। इसकी सेंस क्या बनती है कि मेरी माँ बिन पढ़ी है और मेरे दुख में डूबी हुई है। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। यानी माँ कैसी है कि जिसकी गोद में अगर एक बार सर रख लिया तो फिर दुख पास भी नहीं आता, यानी दुख जो है वह दूर चला जाता है। अपनी माँ की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। यानी मेरी माँ की जो प्रेम की धारा है, जो स्नेह है, उसका मानो मुझे यहाँ तक माने जेल तक, पसारा माने आसरा है। कि अगर कैद में रहकर मैं इन कष्टों को झेल रहा हूं तो वो किसके सहारे, मेरी माँ के प्रेम भाव के सहारे। समझ में आ गई आपको कि घर से दूर भी, यानी यहाँ भी मैं अपनी माँ के प्रेम के आश्रय में ही मानो छुपा हुआ हूँ। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। वो कहते हैं मेरी माँ को लिखना नहीं आता, क्यों? क्योंकि ऊपर बोला है कि माँ कैसी है, बिन पढ़ी है, अनपढ़ है। कि जो मैं उसका पत्र पाता, यानी माँ मेरे लिए पत्र लिखती, मैं पत्र पढ़ पाता, तो मेरी माँ कैसी है, पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उसने मुझे कोई पत्र नहीं लिखा। समझ में आ गया बेटा? आगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। अब पिता की बात कर रहे हैं कि पिताजी जिनको बुढ़ापे की एक उम्र होती है, ठीक है। तो उम्र के हिसाब से जरूरी नहीं है कि इंसान इतना कमजोर हो जाए, इतना जीर्ण हो जाए कि वह बूढ़ा दिखने लगे, क्योंकि वह अपनी कार्यों से होता है। समझ गए? उम्र बढ़ जाने से, शरीर के जीर्ण होने मात्र से नहीं होता। जब तक मनोबल बंदे का मजबूत है और वो करने की क्षमता रखता है तो उसको बूढ़ा नहीं बोलेंगे। ऐसे ही कवि अपने पिता के लिए बोलते हैं, वो कहते हैं कि उनको एक क्षण भी, एक पल भी उस बुढ़ापे ने घेरा नहीं है। समझ में आगे बेटा आपको? जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। यानी पिता कैसे हैं कि अभी भी दौड़ सकते हैं और जोर जोर से खिलखिलाकर हंस सकते हैं, ठीक है। इसलिए बुढ़ापा उनको एक पल भी घेर नहीं पाया है। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। पिता के लिए बोल रहे हैं, पिता की विशेषताएं बता रहे हैं। कैसे हैं कि मौत के आगे कभी हिचकते नहीं है, मौत से कभी डरते नहीं है, और शेर के आगे न बिचते, यानी शेर से कभी डरते नहीं है। अब शेर से डरने का मतलब क्या होता है? शेर से तो सारी दुनिया डरती है, शेर आ जाए तो सब भाग जाएंगे। लेकिन कहने का अभिप्राय ये है कि वो जल्दी से किसी भी परिस्थिति से हार नहीं मानते, यानी उनका डटकर सामना करने वाले हैं, डटकर उनका मुकाबला करने वाले हैं। बोल में बादल गरजता, काम में झंझाला रजता। यानी जब वो बोलते हैं तो उनकी आवाज में कितना कड़कपन है, बादलों के जैसा। कि जैसे आकाश में बादल गरजते हैं, ऐसे ही मानो पिता के बोल गरजते हैं। और काम में झंझाला रजता, झंझा बोलते हैं जो झंझावात होती है, बरसात होती है, मानो वह लगातार गिरती है, ठीक है। तो वह भी रुक जाए, यानी उसको भी शर्म आ जाए, यानी जो झंझावात है वह भी लरज जाए, शर्मा जाए। इस तरह से लगातार मेरे पिता कार्य करने में कुशल है। समझ में आ गई आपको? ठीक है कि बादलों की तरह वो जोर जोर से बोलते हैं, उनकी आवाज में कड़क है, और जो बरसात है वह भी मानो शर्मा जाए, इतनी निरंतरता उनकी कार्यशैली में है। तो ये पिता की ही बात कर रहे हैं अभी कवि। अब आगे है, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके। पिता के लिए बोला है कि आज मेरे पिता मानो गीता पाठ करके, गीता की को पढ़कर और दंड 260 करके, यानी जो एक एक्सरसाइज होती है दंड लगाना, वो मानो 260 लगा करके खूब मुदगर हिला लेकर, मूठ उसकी मिला लेकर। यानी मुदगर आपने देखा होगा, वैसे तो ज्यादा तो मैं क्या बताऊं कि कोई एक डंबल के टाइप का होते हैं जो हाथों से करते हो। एक मुदगर होता है, आपने टीवी सीरियल या उनमें देखा होगा, एक बड़ा सा मूसल के रूप का होता है, उसको ऐसे सर पे यूं पकड़ के ऐसे घुमाते हैं, ठीक है। तो उसको मुदगर बोला जाता है। कि मानो उस मुदगर की मूठ मिला करके, मूठ मिलाना, मुख मिलाना, यानी दोनों को ऐसे मिलाना, तो वजन वाली चीज होगी, तो मिलाने में थोड़ी दिक्कत होती ही होगी। तो कह रहे हैं कि पिता मेरे इतने एक्टिव हैं, ठीक है, इतने ज्यादा चेतन हैं
कि मानो गीता पाठ करके 260 दंड लगा करके मुदगर हिला करके उसकी मूठ मिला करके जबकि नीचे आए होंगे नैन जल में छाए होंगे, कि जब नीचे आए होंगे आंगन में आए होंगे तो उनकी आंखें जल से भर गई होंगी। क्यों आंखों में आंसू आ गए होंगे, क्यों जल से भर गई होंगी? हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। अब क्यों भर गई होंगी? क्योंकि सारे पुत्र आंखों के सामने नजर नहीं आएंगे। 4 खेलते नजर आएंगे, 1 नहीं आएगा, तो उस 1 की याद जब मन में आएगी तो आंखों में अपने आप आंसू आ जाएंगे। समझ में आ गई आपको? तो इसलिए हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, यानी आंखों से आंसू गिर रहे हैं और जो घर की याद है वह मानो आंखों में तैर रही है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, यानी 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। भाइयों को भुजा बोला है, बहनों को प्यार बोला है। ठीक है, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे, यानी मेरे पिता जब नीचे आए होंगे तो उनको वो या तो खेलते हुए या फिर खड़े हुए नजर आए होंगे जब भी। तो पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, कि पिताजी को, कौन से पिताजी? जिनको बुढ़ापा एक पल के लिए भी घेर नहीं पाया है, वे पिताजी रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर, यानी उन चारों को देख करके 5वें को याद करके मेरे पिता रो पड़े होंगे। समझ में आ गई आपको कि 4 तो उधर खेलते या खड़े नजर आए होंगे और मैं 5वां नजर नहीं आया तो मुझे याद करके मानो उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। यहां तक समझ में आ गया बेटा जी आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, यानी मैं 5वां कैसा हूं? अभागा हूं। अब अपने आप के लिए अभागा क्यों बोला है? क्योंकि खुशियों में मैं उनके साथ नहीं हूं। इस समय मैं अपने भाई बहनों के और माता पिता के साथ नहीं हूं, इसलिए उसने अपने आप को अभागा बोला है। और हूं भी कहां पर? कहीं नौकरी करने नहीं गया, बल्कि जेल में हूं, कैद में हूं, ठीक है, कष्टों में जी रहा हूं, इसलिए मैं अभागा हूं। जिसे सोने पर सुहागा, तो सोने पे सुहागा माने सर्वश्रेष्ठ मानना। कौन मानते हैं? पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं, यानी मेरे पिता मुझे प्यार में बह करके, मेरे से ज्यादा प्यार करके मुझे क्या मानते रहे हैं? सोने पर सुहागा, यानी सारे भाइयों में मैं उनके लिए सबसे श्रेष्ठ रहा हूं। समझ में आ गई आपको? आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। सोने पर सुहागा कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र हैं, और सोना कौन हुए? वो बाकी 4 बेटे। तो कह रहे हैं तो आज उनके स्वर्ण बेटे, कि जो सोने के समान उनके 4 पुत्र हैं, लगे होंगे उन्हें हेटे। हेटे मतलब हीन, कि उन्हें कैसे लगे होंगे? आज हीन लगे होंगे, उन्हें तुच्छ लगे होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, कि मैं जो उनके ऊपर सुहागा यानी श्रेष्ठ था उन 4 से, बैठा बंधा हूं अभागा, कि मैं कहां पर बैठा हूं? बंधा बैठा हूं, यानी जेल में मैं कैद बैठा हूं। और माँ ने कहा होगा दुख कितना सहा होगा, या बहा होगा। माँ ने कही होगी जब कुछ बात, तो उन्हें कितना दुख हुआ होगा। अब वो बात कौन सी है आगे बताएंगे आपको। आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी, कि आंख में आंसू आप किस लिए लेकर आए हो। माँ ने पिता को बोली है ये वाली बात, क्योंकि पिता ने जब सारे बच्चों को आंगन में खेलते देखा और 5वें को नहीं देखा तो उनका मन दुखी हो गया, आंखों में आंसू आ गए। तो तब माँ ने पिता से बोला होगा कि वहां अच्छा है भवानी, यानी भवानी जहां पर है, भवानी प्रसाद जहां पर है, वहां सही सलामत है, रोने की दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, कि वह आपके मन को समझ करके, आपके मन की बात जान करके और अपनापन समझ करके गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है, कि अगर वह वहां पर गया है तो सही गया है। क्यों? क्योंकि यह आपकी परंपरा है, यानी देश के लिए अपने आप को न्योछावर कर देने की परंपरा आपकी है। आप पैर पीछे हटाने वालों में से नहीं है, आप आजादी की लड़ाई में शामिल होने वालों में से हैं। इसलिए आपका बेटा आपका मन समझकर, आपसे अपनापन समझ करके वहां पर है, तो ठीक ही है। समझ में आ गई? पांव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता। अगर वह अपना एक भी कदम पीछे हटाता, यानी जाने से इनकार कर देता है, छुप जाता या भाग जाता, तो मानो मेरी कोख को लज्जित करता। कौन बोल रही है? माँ कह रही है ये वाली बात, ठीक है, मेरी कोख को लजाता। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। तो इसीलिए आप अपना मन कच्चा ना करें,
वरना तो जो बाकी बच्चे हैं वह भी रोने लगेंगे, क्योंकि अगर बड़े आदमी रोने लगेंगे तो बच्चों को कौन संभालेगा। ये बात समझ में आ गई बेटा आपको यहाँ तक? ठीक है। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कि जब पिताजी ने ये बात बोली होगी, कौन सी, आगे बोलेंगे अभी, कि जब ये बात बोली होगी तो उन्हें कितना दुख सहना पड़ा होगा। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ, कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं कहाँ अपना धैर्य खो रहा हूँ। जब यह बात माता से बोली होगी तो उन्हें बड़ा कष्ट सहना पड़ा होगा, क्योंकि अक्सर आपने देखा है अगर कोई रोता है और वो रो ही रहा है तो वो अपने आप चुप हो जाएगा, लेकिन अगर रोते हुए को देख करके आप ये बोलोगे आप रो रहे हो तो वो और ज्यादा रोता है। समझ में आ रही है आपको? क्योंकि उसके मन में दबे हुए जो भाव है वो और ज्यादा निकलने लगते हैं। तो इसलिए कवि ने बोला है कि पिता ने जब ये बोला होगा मैं रो नहीं रहा हूं, मैं रो कहाँ रहा हूं, तो उन्हें कितना कष्ट सहना पड़ा होगा। यहां तक समझ आ गया? हे सजीले हरे सावन, अब ये बात की उन्होंने अपने परिवार की, माता की, भाई बहनों की और पिता की। तो अब वो सावन का महीना है तो सावन को बोल रहे हैं हे सजीले हरे सावन है कि मेरे पुण्य पावन। कि हे सजीले सावन, पुण्य पावन क्यों बोला है? क्योंकि सावन का महीना पवित्र होता है, शिव जी का महीना माना जाता है, लोग अच्छे कार्य करते हैं इसमें। तो और हरियाली भरी क्यों होती है? क्योंकि चारों तरफ हरियाली होती है। और सजीला क्यों होता है? चारों तरफ सजा धजा उधर दिखाई देता है। ठीक है, झूला झूले जाते हैं, पेड़ों की डालियों पर पक्षियां अपनी आवाज निकालते हैं, तो चारों तरफ रौनक होती है, इसलिए इसको सजीला सावन भी पुण्य पावन भी बोला गया है। तुम बरस लो वे न बरसे, पांच वे को वे न तरसे। यानी वो क्या कर रहे हैं? बादलों का आह्वान करके कि आप बरस लीजिए, लेकिन मेरे पिता की आंखों में पांचवे को याद करके, पांचवे पुत्र को याद करके या फिर मुझे याद करके आंसू न आए। यानी उनकी जगह अगर पानी ही गिरना है तो आप बरस लीजिए। समझ में आ गई आपको? किंतु अच्छा, इससे पहले छूट गया, मैं मजे में हूं सही है, घर नहीं हूं बस यही है। कि मैं कैसा हूं? मैं यहाँ पर मजे में हूं, मौज में हूं, मस्ती में हूं, बस क्या है कि मैं सिर्फ घर पर ही नहीं हूं। किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। कि ये जो बस है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि वैसे तो मैं मस्त हूं, लेकिन बस एक कमी है कि मैं घर पर नहीं हूं। कि ये जो बस है ये बहुत बड़ा अर्थ वाला है, और इस बस में सब कुछ छिपा हुआ है। कि घर पर न होने का कारण, यहाँ जो मिला है कष्ट, उसके पीछे सारी चीजें, तो यह सब उस बस में ही है। समझ गए? तो किंतु उनसे यह ना कहना, उन्हें देते धीर रहना। कि मेरे पिता से ये मत कहना, क्या नहीं कहना, फिर आगे बताएंगे आपको। और उनको धैर्य बंधाना, क्या नहीं कहना, उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं। कि अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरे पिता को बताना आप कि मैं लिखता भी हूं, मैं पढ़ता भी हूं, और उनको आप धैर्य बंधाना। समझ में आ गई आपको? सावन में आए हुए बादलों को देखकर कवि उनसे कहते हैं मेरा संदेशा मेरे पिता तक पहुंचा दो। ठीक है, कि मैं पढ़ता भी हूँ, लिखता हूँ, मस्त रहता हूँ, बस इतना फर्क है घर पर नहीं हूँ। ठीक है, उनको धैर्य बंधाना, उनकी आंखों में आंसू ना आए, अगर बरसने की ही आवश्यकता पड़े तो आप बरस लेना। समझ में आ गई? काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। ठीक है बेटा? तो अब वो कह रहे हैं कि मेरे पिता से ये बात कहना, मेरे घर जाकर ये बात बताना कि उनको कहना कि मैं काम करता हूँ और मैं आपका नाम रोशन भी करता हूँ। चाहते हैं लोग कहना मत करो कुछ शोक कहना, जबकि लोग क्या चाहते हैं कि आप अपने शोक, अपने दुख के जो भाव हैं वह प्रकट ना करो। यानी अपने दुख को आप झेलते रहो किसी दूसरों के सामने, उन्हें प्रकट ना करो। और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं। यानी उनसे कहना कि मैं व्यस्त हूं और कातने में व्यस्त हूं, वैसे मैं मौज में हूं, मस्ती में हूं। यानी मैं मस्त हूं वहां पर और कातने में व्यस्त हूं। वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। कि मेरा जो वजन है वह 70 किलो है, 70 सेर है। यानी कहीं माता पिता को ये ना लगे कि वहां जाकर बच्चा कमजोर हो गया है, तो कह रहे मेरा वजन भी 70 सेर है और मेरा भोजन भी ढेर है। यानी मैं खूब भरपेट भोजन करता हूँ। कातना जानते हो वैसे बेटा आप? कातना मतलब जो कॉटन होती है, जो रुई होती है, वो क्या होता है, चरखा होता है, उससे धागा बनाया जाता है, सूत बनाया जाता है, उसको कातना कहते हैं। ठीक है, गांधी जी चरखा ही चलाया करते थे। तो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर मस्त भी हूँ, कातने में व्यस्त भी रहता हूँ, मेरा वजन भी 70 सेर है और भोजन भी मैं भरपेट करता हूँ। कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डटकर
ठेलता हूँ, कि मैं खूब खेलता हूँ, कूदता हूँ, और जो दुख आते हैं उनको मैं ठेलना माने धकेलता हूँ। समझ में आ गई? यानी अपने तक मैं उन कष्टों को नहीं पहुंचने देता, यानी मुझे कोई कष्ट यहाँ पर नहीं है, ये वो कहना चाहते हैं। और कहना मस्त हूं मैं, यूं न कहना अस्त हूं मैं। वो कहना कि मैं मस्त हूं, यहाँ पर खुश हूं, और उनको यह मत कहना कि मैं अस्त हूं। अस्त मतलब सूरज जब छिपता है तो उसको अस्त होना बोलते हैं, यानी जीर्ण हो रहा हूं, कमजोर हो रहा हूं, टूट रहा हूं। ये उनको आप बिल्कुल मत बताना। किसको मत बताना? मेरे परिवार वालों को, मेरे माता पिता को। समझ में आ गया बेटा आपको? हाय रे ये ना कहना, हाय है कि जो वैसा न कहना, कि हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना, यानी ऐसा नहीं कहना जैसा है। यानी कुल मिलाकर सच्चाई आपको उनको नहीं बतानी। अब सच्चाई क्या है? जेल में कौन मस्त रहता है? जेल में कौन हंसता खेलता है? कौन कूदता है? जेल में तो कष्टों को ही झेलना पड़ता है। तो कह रहे हैं उनको आप सच्चाई बिल्कुल मत बताना, उनको वो बात बिल्कुल मत कहना जो है। समझ में आ गई आपको? कहने देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कि उनको ये मत बताना कि मैं रातों रातों जागता हूँ, कि मैं सो नहीं पाता, और आदमी को देखते ही मैं भागता हूँ। क्यों? क्योंकि जो भी आता है वो पीड़ा देने ही आता है, तो इसलिए इतना डरने लगा हूँ लोगों से कि देखते ही भागता हूँ। यह बात आप उनको बिल्कुल मत बताना। कहा न देना मौन हूं मैं, खुद न समझू कौन हूं मैं, कि आप मेरे माता पिता को ये मत कहना कि मैं मौन रहने लगा हूं, मैं चुप रहने लगा हूं, और मैं अपने आप को ही मानो भूल गया हूं कि मेरा क्या अस्तित्व है, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं ये भूल चुका हूं। ऐसा उनको आप मत बताना। देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। तो आप ऐसी कोई बातें उनके सामने मत करना कि उन्हें शक हो जाए। समझ में आ गई? ठीक है, तो ऐसी कोई बात मत बोलना कि शक उनके मन में डल जाए, शक का भाव उनके मन में पैदा हो जाए। इसलिए हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन। ये हे सजीले सावन जो पुण्य को और पावनता को देने वाले हैं, तुम बरस लो वे न बरसे, पांच वे को वे न तरसे। कि अगर बरसने की आवश्यकता पड़े, पानी ही गिरने की आवश्यकता पड़े, तो आप बरस लीजिए, लेकिन पांचवे को याद करके, पांचवे बेटे को याद करके, या फिर मुझे याद करके, जो कवि हैं उनको, उनकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। समझ में आ गई बेटा? यह थी आपकी पूरी कविता घर की याद। धन्यवाद।